पाती। और जिस तरह की सिचुएशन, बारिश का पानी सब जगह भर गया था, गुरुवार को हमें निकलना था और उसके 3 दिन पहले सब जगह पानी भर गया था। मेरे घर से भी मैं नीचे तक नहीं जा पाती थी, लेकिन गुरुवार की सवेरे सब पानी उतर गया, बिजली आ गई और फिर हम जा पाए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पे एक जो एक्सपीरियंस जो हुआ वो आज तक लाइफ में कहीं नहीं हुआ, का जो निस्वार्थ भाव से इन लोग सेवा कर रहे हैं इतने सालों से। रेलवे स्टेशन उतरने से लेके शांतिवन जाने तक, शांतिवन में अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, वहाँ से फिर ऊपर ज्ञान सरोवर ले जाना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, और हर एक आत्माएं जैसे सेवा के लिए ही वहाँ घूम रही थी, ऐसा अनुभव मुझे लगा। और ये लाइफ का फर्स्ट टाइम अनुभव था मेरा। और वहाँ पे जो इतने सारे डेलीगेट्स पूरे इंडिया से आए हुए थे, नो डाउट राजस्थान में भी बारिश अगले हफ्ते काफ़ी हुई थी, तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी कैंसिल भी हुए थे। उसके बावजूद भी कई सारे डॉक्टर्स आए हुए थे। इन लोगों की, इतने लोगों की इतनी सारी अरेंजमेंट, उसमें एक चूक ना होना, 1 मिनट का विलम्ब ना होना, कॉन्फ्रेंस के लेक्चर शुरू होने में, पूरा होने में, इतने लोगों का भोजन, निवास की व्यवस्था, हर जगह जिस हिसाब से अनुभव हुआ वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस, पेड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद भी कभी नहीं हुआ। इतनी सारी हैवी रजिस्ट्रेशन फ़ी हम मेडिकल कॉन्फ्रेंसिस में देते हैं, फिर भी कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं संजोगोवशात चूक हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का इंटेंशन होता है, पर यहाँ पे सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था जैसे कोई डिवाइन फोर्स ही सब कुछ चला रहा था, ऐसा फील हो रहा था। और उसके जो टॉपिक्स थे, पहली बार मुझे लगा कि एलोपैथी मेडिसिन के इतने सारे डॉक्टर्स की इतनी सारी डेटा जो उन्होंने रिसर्च में बताई, कहीं ना कहीं एक फोर्स है जो हम सबको हीलिंग देता है, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल। साइकोथेरापिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, न्यूरोफिजिशियन थे, उन लोगों ने अपने सारे जो डेटा स्टडी थे जो प्रेजेंट किए, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे जो क्रोनिक बीमारियां हैं हमारी, जैसे पेन है, आर्थराइटिस है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जो सालों से लोगों को चली आ रही है, कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल एडप्ट करने से और बाबा के बताए हुए पाथ पे चलने से हमें कहीं ना कहीं अवश्य फ़ायदा देती है। और सारे डेटा प्रूवन थे उनके पास, इतने सालों के डेटा थे। तो हर एक को ये जो शुरू से है उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए नए हैं, जैसे मेरे जैसे है, मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को क्रोनिक स्किन डिजीज़ है। मैंने आके ही दूसरे दिन इनको बोला कि आप रोज़ रात को सोने से पहले संकल्प कीजिए, रोज़ सवेरे उठने से पहले संकल्प कीजिए, जो दीदियाँ हमेशा हमें बताती रहती है। तो ये संकल्प की जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, वो 3 दिनों में मुझे रियलाइज़ हो गया। तो आप सबसे अनुरोध है, अच्छे अच्छे संकल्प कीजिए। दीदी ने बताया आज ऐसे मनसा सेवा कीजिए, और सबकी पूरे सृष्टि पर, जैसे अभी बहुत सारी गलत चीज़ें आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये मनसा सेवा से हम लोगों के हृदय को और मन को भी परिवर्तन कर पाए, तो हमारी बेटियां भी पृथ्वी पे और सोसाइटी में सुरक्षित रह पाए। ये शायद बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ओम शांति।